S.Jabin चैनल में खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी प्रेजेंट टेंस की फर्स्ट काइंड के हवाले से, जो कि थी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और जिसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मतलिक। आज इंशाल्लाह ताला हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम उर्दू में कहेंगे फ़ेल हाल जारी। ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं, इसकी उर्दू में पहचान क्या है, इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं और इसके इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या हैं। सबसे पहले इसकी तारीफ़ पे जाते हैं कि इसकी तारीफ़ क्या है। तारीफ़ इसकी ये है कि मौजूदा ज़माने या ज़माना हाल में किसी काम के मुसलसल या जारी होने के अमल को ज़माना हाल जारी कहते हैं। मसला मैं कोई काम कर रही हूँ, ना तो वो मैंने काम अभी कंप्लीट किया है, ना वो मेरा काम हो चुका है, तो इसका मतलब है वो काम अभी हो रहा है, तो वो मेरे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बात आएगी। तारीफ़ इसकी ये है, आगे इसकी एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि इसकी एग्जांपल्स में किन बातों को शो किया जा रहा है कि वो काम कौन सा ऐसा काम है जो कि मुसलसल हो रहा है, जो कि जारी है अभी। छोटी सी एग्जांपल है, मैं ख़त लिख रहा हूँ या मैं ख़त लिख रही हूँ। इसका मतलब है मेरा काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं अभी इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आई एम राइटिंग अ लेटर, वो ख़त लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। तुम ख़त लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ लेटर। अभी वो काम कर रहा है, अभी वो एक प्रोसेस चला रहा है। उसने ना तो अभी उस प्रोसेस को फिनिश किया है, ना तो उस प्रोसेस को कंप्लीट किया है, अभी वो काम कंटिन्यू है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में इसकी पहचान क्या है कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह आते हैं। उर्दू के जिन फ़िक्रात के आखिर में ये वर्ड्स आए, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, तो वो आपके पास आ जाएगा फ़ेल हाल जारी। प्रेजेंट टेंस की सेकंड काइंड, प्रेजेंट टेंस की दूसरी किस्म, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, फ़ेल हाल जारी। जहाँ कहीं भी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आएगा, वो आपके पास सेकंड काइंड होगी। हेल्पिंग वर्ब्स इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास एक है इज़, एम और आर। अब ये वाले हेल्पिंग वर्ब्स जो उनसे हैं, ये होते कहाँ पे इस्तेमाल है, इनके साथ फॉर्म कौन सी इस्तेमाल होती है। इस टेंस में आया 3 फॉर्म्स में से कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब या फेल की पहली फॉर्म, इसका तरीकाकार ये है, इसका एक किस्म का यानी कि फॉर्म के साथ इसको किस चीज़ के साथ, किस चीज़ को अटैच करना है। हमने फेल की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी को अटैच करना है, आईएनजी को लगाना है। या तो इस तरह आप याद कर लो, या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इसमें दोबारा कह रही हूँ, इसमें फेल की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होनी है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होनी है और साथ आईएनजी लगाना है। कैसे, ये देखें, ये मेरे पास था राइट। राइट मेरे पास एक वर्ड है जो कि फ़र्स्ट फॉर्म है, मैंने इसके साथ ये आईएनजी का इजाफ़ा किया है, राइटिंग बन गया। फ़र्स्ट फॉर्म के साथ मैंने आईएनजी लगा दिया, पीछे मेरे पास हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है एम। इसका मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो यही बात समझाने की कोशिश कर रही थी कि फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जोन सी है वो फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, आईएनजी साथ लगेगा। अब ये इज़, आर, एम, ये हमारे पास किन किन के साथ आएगा। इज़, ही, शी, इट प्लस सिंगुलर। तो ही जोन सा है मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है, शी मोनस के लिए इस्तेमाल होता है, ही जोन सा है वो लड़के के लिए, मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, शी औरत के लिए, लड़की के लिए इस्तेमाल होता है, इट बेजान अशिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंगुलर वाहिद कोई भी नाम होगा, कोई भी चीज़ होगी, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। आर जोन सा है वो वी, यू, दे और प्लूरल, यानी इनके साथ आर का इस्तेमाल होगा, या कोई जमा होगी तो वहाँ पे आर आ जाएगा। एम जोन सा है वो वाहिद आई के साथ इस्तेमाल होगा। ये तो थे इसके हेल्पिंग वर्ब्स के। हेल्पिंग वर्ब्स किन किन के साथ आएंगे वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है सेंटेंस मेथड इन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी कुलिया क्या है। मेरे पास
इसको यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लिखने का कुलिया क्या है, मेथड क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट ने आना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ने आना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, उसके साथ मैंने ऊपर भी बता दिया था आईएनजी का इजाफा करना है प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी और फिर ऐड कर दो ऑब्जेक्ट को। मैं ख़त लिख रहा हूँ, अब इसी कुलिये के तहत मैं इस एक जुमले को कर रही हूँ एक्सप्लेन। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं ख़त लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई मेरे पास सब्जेक्ट होगा, काम करने वाला हो जाएगा, एम मेरे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा, राइट प्लस आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, तो मेरे पास ये आ जाएगा, ये इस कुलिये के तहत ये सब कुछ। और ऑब्जेक्ट मेरे पास लेटर पे काम हो रहा है, आ लेटर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस। पॉजिटिव सेंटेंसेस मिस्बत जुमले। मैं सिर्फ ये थोड़े थोड़े जुमले बता रही हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मैं ख़त लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। तुम ख़त लिख रहे हो, यू आर राइटिंग लेटर। जो पीछे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट ये है, एम हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग ये है। आप जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं इसमें भी इस तरह कर सकते हो। आई मेरे पास सब्जेक्ट आ जाएगा, एम मेरे पास हेल्पिंग वर्ब, यानी उस कुलिये के तहत जो ऊपर मैंने कुलिया आपको बताया है, मेथड बताया है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, तो उसके तहत मैंने ये जुमला बनाया है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तुम ख़त लिख रहे हो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये तो था उस कुलिये के तहत छोटा सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या है मेरे पास के सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नोट लगा देना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं ख़त नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। तुम ख़त नहीं लिख रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर। सिंपल सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नोट लगा देना है। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है मेरे पास कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज़, एम, आर, इनको आपने सब्जेक्ट से पहले रख देना है। क्या है कि इज़, एम, आर को आपने सब्जेक्ट से पहले रख देना है, फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट और एंड पे क्वेश्चन मार्क। क्या मैं ख़त लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग अ लेटर। क्या तुम ख़त लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर। आसान सी बात है कि आपने हेल्पिंग वर्ब्स स्टार्ट में रख देने हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मेरे पास आते हैं जी, जब मैंने हाउ, हु, वाई, व्हेन, वेयर, हुज, इन सब को मैंने इस्तेमाल करना है, तो इन सब को आपने जो सवालिया या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में कुलिया इस्तेमाल किया, उनसे भी पहले इन सब को इस्तेमाल करना है। ये मैंने 3 डॉट इसलिए डाले हैं कि वेयर कुछ भी आ सकता है, हु, वाई, व्हेन, ये एक्स्ट्रा का शो करता है। वेयर, हु, वाई, व्हेन जो भी लगा दो यहाँ पे, तो आपने उनको उन हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रखना है। इनको वेयर प्लस हेल्पिंग वर्ब्स प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। कैसे, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, कौन आ रहा है, हु इज़ कमिंग, क्वेश्चन मार्क, स्टार्ट में वेयर, हु। आसान सी बात है कि आपने इनको हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रखना है। नेक्स्ट मेरे पास आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस को अगर मैंने ज़ोरदार यानी एक चीज़ पे जब आप स्ट्रेस दे रहे हो उसमें तब्दील करना है मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, तो मैं क्या वर्ड यूज़ करूँगी, सर्टेनली यूज़ करूँगी, रियली यूज़ करूँगी, इंडीड यूज़ करूँगी। कैसे, वो ज़रूर ख़त लिख रहा है, ही इज़ सर्टेनली राइटिंग अ लेटर। ईजी सी बात है, रियली, इंडीड, 3 लफ्ज़ों में से कोई भी से भी इस्तेमाल कर लो। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं जी डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ये क्या होते हैं, दोहरे सवालिया जुमले, वही जो मैंने ऊपर यूज़ किए हैं, व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तुम क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, व्हेन आर यू कमिंग टू अस। मैं आपको कहाँ तलाश कर रहा हूँ, वेयर एम आई सर्चिंग फॉर यू। ठीक है, ये तो थे मेरे पास डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा दो तो आपके पास आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं जी कि मैंने अगर
जुमला क्या से शुरू हो, तो आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को जुमले के शुरू में लिखते हैं। वही क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंसेस थे वो इस तरह भी जुमले आ सकते हैं। क्या तुम बात कर रहे हो, आर यू टॉकिंग, क्या मैं सो रहा हूँ, एम आई स्लीपिंग, क्या वो गा रही है, इज़ शी सिंगिंग। एंड पे आपने लाजमी ये क्वेश्चन मार्क रखना होता है। अब एक्स्ट्रा एग्जांपल्स मेरे पास क्या आती हैं, मैंने एक ही जुमले को लिया है और उसको मैंने सब में इस्तेमाल कर दिया। कैसे, यानी इंटरोगेटिव में भी, नेगेटिव में भी, डबल इंटरोगेटिव में भी, इन सब में मैंने एक जुमले को इस्तेमाल कर दिया। कैसे, पहले एक जुमला है ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। ही इज़ नॉट गोइंग, वो नहीं जा रहा है। इज़ ही गोइंग, क्या वो जा रहा है। इज़ ही नॉट गोइंग, क्या वो नहीं जा रहा है। वेयर इज़ ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। वेयर इज़ ही नॉट गोइंग, वो कहाँ नहीं जा रहा है। ये देखें, एक जुमला पकड़ा, उसका मैंने नेगेटिव भी बनाया, उसका मैंने इंटरोगेटिव भी बनाया, फिर उसका मैंने डबल इंटरोगेटिव भी बनाया। अब यू को ले लेते हैं, ये तो ही था, उसके साथ उसका हेल्पिंग वर्ब इज़ आ गया। यू को लेंगे तो यू के साथ उसका हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा। यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू नॉट गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू नॉट गोइंग। ये तो थी इसकी एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स। आगे अगर मैं आई को लेती हूँ तो आई के साथ मेरे पास एम आएगा। आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई नॉट गोइंग, वेयर एम आई गोइंग, वेयर एम आई नॉट गोइंग। ये तो थी मेरे पास इसकी आई की। अगर मैं ये कहूँ हम क्यों जाग रहे हैं, ये रहे हैं जो उनसे है मेरे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वाई आर वी अवेकिंग, वाई आर वी अवेकिंग, फर्स्ट फॉर्म ING। क्या है कि आपने हेल्पिंग वर्ब से भी पहले ये वाई, वेयर, व्हेन को लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING। वो कहाँ बैठ रही है, वेयर इज़ शी सिटिंग। मैं कब जा रहा हूँ, व्हेन एम आई गोइंग। ये तो था मेरे पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, सेकंड काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, तो आप एक मरतबा देख लीजिएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने इसकी डेफिनेशन करनी है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करना है, पहचान या को रिमेंबर करना है, जहन में रखना है, फिर इसके हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं वो देखने हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव, बस छोटा सा ये टेंस है। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मेरे पास आएगी प्रेजेंट टेंस की थर्ड काइंड, जो कि मेरे पास होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।